हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो फ्रेंड आज जो है कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जिसमें कि सिलेक्टेड प्रश्न को कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। देखिए जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बिल्कुल आपके सिलेबस के आधार पर ये प्रश्न को तैयार किया गया है। तो इसीलिए शुरू से अंत तक इसे कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे फिर एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी JH गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर करेंगे आप सभी। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में से किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? देखिए हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 से 6 सेकंड का समय देंगे। इतने समय में आप सभी आंसर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड, जबकि अपना भारत जो है वो एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। याद रहेगा आप सभी को। देखिए महादेश की संख्या कितना है? 7 महादेश की संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सारा क्वेश्चन याद करते चलिएगा अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं हो तो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपसे राइट आंसर करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DDT। ये आपका एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। जबकि निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है? कागज और वाहित मल जो होता है ये आपका निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी तो कि गोलीय दर्पण में फोकस सांतर एक वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ये किस प्रकार संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा R = 2F। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार का हुबहू क्वेश्चन उठा के पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा काबोर्नरी से संबंधित था आपका मेजनी। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा अवतल दर्पण का जो है कि उपयोग हम सभी सोलर कुकर में करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है उस समय बड़ा और वास्तविक बनता है, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन को समझिएगा, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तो इस पे प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? चलिए क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा आप सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑस्ट्रिया था, याद रखिएगा। देखिए इससे पहले आप सभी को हम
प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करवा दिए हैं। इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां से जाके कवर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। इसके अलावा जो है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इसके अलावा फ्रांस की क्रांति का स्पेशल हम वीडियो बना दिए हैं, जाके आप सभी चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी कि झुकाव कम होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा एक करेक्ट आंसर होगा लाल रंग का। तो ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम में किस किरण का विचलन सबसे कम यानी कि कम झुकाव होता है, तो ये आपका लाल रंग का होता है। सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन से कन्वेंशन हुआ था? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करने के लिए 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था, यह आपका अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, अफ्रीकी कन्वेंशन। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी। याद रखिएगा किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में ये कृषि प्रचलित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। देखिए, ओजोन परत जो है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। याद रखिएगा, इसीलिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच इसे कहा जाता है। तो ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइएगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना और पत्थर। देखिए, जो समय अभी आपके पास है प्रॉपर आप सभी समय पढ़ने में दीजिए, और जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के आधार पर किया जा रहा है। जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बस इतना आप सभी बना के जाइएगा। पेपर में प्रश्न आराम से बना के आइएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो देखिए, औरतों के लिए जो है कि 50% आरक्षण की व्यवस्था जो किया गया है, ये आपका पंचायती राज संस्थान में किया गया है। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं यहीं पर जो है कि औरतों के लिए आरक्षण किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप सभी अनुच्छेद 40 जो देखते हैं इसमें पंचायती राज का ही वर्णन किया गया है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 में दिया गया था। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था। आइए अगला है, जालवेरियन कैसी संस्था थी? तो देखिए, जालवेरियन जो है ये एक आपका व्यापारिक संस्था थी, यानी कि बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। थोड़ा जूम कर देते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? जो रक्त और लोह की नीति का अवलंबन जो किया गया था यह आपका किसके द्वारा किया गया था? चलिए क्वेश्चन में 18 का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी बिस्मार्क, याद रहेगा आप सभी को। आइए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है या बनाया जाता है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो बनाया जाता है वो आपका जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा जिप्सम से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है? देखिए, लोहा का सबसे अधिक उत्पादन जो किया जाएगा ये आपका कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा कर्नाटक जो है कि सोना का भी सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 21 को आपसे समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में पाई जाती है, बी राइट आंसर होगा। अगला है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है?
तो याद रखिएगा आप सभी, कौन सा गैस बनेगा, H2 बनेगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है, नेपलस की क्रांति कब हुई थी? नेपलस की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। याद रखिएगा कब, 1821 में। देखिए डेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डेट याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आहार श्रृंखला जो है ये आपके टॉपिक में मेंशन है। तो राइट आंसर हो जाएगा शैवाल, आपका जलीय कीट और मछली हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, ये आपका जलीय आहार श्रृंखला है। शैवाल को जलीय कीट खाएगा और जलीय कीट को मछली खा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? देखिए फ्रेंड, जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए मेहनत किया जा रहा है, जो कंटेंट हमको चाहिए वो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी ज़रूर आप सभी क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। देखिए हम अपने तरफ से 100% एफर्ट लगा के सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं, ताकि आप पेपर में बेहतर कर सके और हाईएस्ट स्कोर कर सके आप सभी। तो ये मेरा एक थोड़ा सा प्रयास है, तो आप सभी को थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप सभी इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों में जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलों के द्वारा। याद रखिएगा, फूलों के द्वारा। अगला है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 26 का। चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो देखिए ये आंदोलन जो हुआ था आपका इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। याद रखिएगा। अगला है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। जो श्रीलंका में तमिल लोग जो रहते हैं ये मुख्य रूप से कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है? चलिए क्वेश्चन में 27 का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये उत्तरी पूर्वी प्रांत में देखने के लिए तमिल लोग देखने को मिलता है हमें श्रीलंका में। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे है? चलिए आप सभी से एक क्वेश्चन है, बताइएगा श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे है। अगला है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा एक मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, शुक्र वाहिका। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा नहीं है? शुक्र वाहिका नहीं है, जबकि आपका अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में बहुसंख्यकवादी हैं। तो देखिए भारत में जो बहुसंख्यकवादी है वो आपका क्या है? हिंदू समुदाय। ये आपका क्या है? बहुसंख्यकवादी है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुंगभद्रा परियोजना। देखिए तुंगभद्रा परियोजना जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, फिर याद रखिएगा आप सभी, किस शहर में लगा दिया गया है? तो यह लगा दिया गया है मर्चटेम में। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, मर्चटेम में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा एक कारक है जो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो देखिए मुखिया जो है ये ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता है, जबकि आपका न्याय मंत्री, सरपंच, न्याय सचिव ये सभी आपका ग्राम कचहरी का अंग होता है, जबकि मुखिया नहीं होता। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, संघीय व्यवस्था की सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था की सरकार जो होती है ये बहुदलीय होती है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, क्या होती है? बहुदलीय होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, डबरन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। तो देखिए डबरन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन जो हुआ था ये आपका 2001 ईस्वी में हुआ था। डेट को याद रखिएगा, कब हुआ था? 2001 ईस्वी में हुआ था। सी राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि अमेरिका में अश्व शक्ति आंदोलन अग्र रूप से कब उभरा था? तो देखिए अमेरिका में अश्व शक्ति आंदोलन जो मुख्य रूप से उभरा था ये आपका 1966 में उभरा था। डेट को याद रखिएगा, 1966 में।
अगला है बायोफाइलम में कौन से भाग में काई प्रबंधन होता है। तो काई प्रबंधन जो होता है ये पत्तियां में होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो एक बार क्वेश्चन को समझिएगा कि बायोफाइलम में कौन से भाग में काई प्रबंधन होता है, पत्तियां में। अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा में निषेचन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, फेलोपियन नालिका से जो है कि फ्रेंड मादा या मानव मादा में निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रिन जो है ये मेढक प्रजनन को नष्ट करने वाला एक रसायन है। अगला क्वेश्चन है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा रूस ने। याद रखिएगा किसने कुचल दिया था, रूस ने। अगला है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। ये कौन सा युद्ध था। तो ये कौन सा युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा आप सभी, कब हुआ था 1870 में, किसके बीच में, फ्रांस और पर्सा के बीच में।